ड्रंक एंड ड्राइव मामले में जानवी गडकर को 26 जून तक न्यायिक हिरासत, भाई खला महिला जेल भेजा गया। सोमवार को जमानत याचिका पर सुनवाई। सोमवार रात मुंबई के चेंबूर में जानवी की ऑडी से कुचलकर 2 लोगों की मौत हो गई थी, 4 लोग जख्मी हुए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट का मैगी को अंतरिम राहत देने से इनकार। मैगी नूडल्स की 9 किस्मों पर लगाया गया प्रतिबंध नहीं हटा। बैन के खिलाफ नेस्ले ने खटखटाया था अदालत का दरवाजा। मैगी के ब्रांड एम्बेसडरों को लेकर कोर्ट का रवैया नर्म। कोर्ट ने पूछा कि वो ब्रांड एम्बेसडर पर कार्रवाई क्यों की जा रही है। मुंबई पहुंचा मॉनसून। बीती रात और आज सुबह कई इलाकों में बारिश, तापमान में गिरावट। शुक्रवार की झमाझम बारिश के बाद भी मेट डिपार्टमेंट के मुताबिक अगले 4-5 दिन के बाद ही शहर में होगी लगातार बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण मुंबई में 24.4 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि उपनगर में 82.2 मिलीमीटर बारिश हुई। मुंबईकरों को बरसात के दौरान खराब रास्तों की वजह से होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए बीएमसी ने मुंबई के 24 विभागों में 48 दस्तों को तैनात करने का फैसला किया। बरसात के दौरान रास्तों के गड्ढों को तत्काल भरने के लिए ये दस्ते 24 घंटे काम करेंगे। पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में छात्रों का मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। गजेंद्र चौहान को एफटीआई की संचालन समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूटा। गजेंद्र चौहान की नियुक्ति रद्द करने की छात्रों की मांग, प्रदर्शन और उग्र करने की धमकी। कि ऐसा बंदा नियुक्त हो जो हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी परेशानियों को और हमारे प्रेमी से रिश्ता खत्म करना एक लड़की के लिए बना जी का जंजाल। पूर्व प्रेमी ने ब्लेड से वार कर युवती को जख्मी किया। युवक के खिलाफ केस दर्ज। मुंबई की लोकल ट्रेन में एक मां ने दिया बच्ची को जन्म। मोटरमैन ने खबर लगते ही ट्रेन को जल्द से जल्द प्लेटफॉर्म पहुंचाकर बचाई मां और बच्ची की जान। गंगा नदी के ब्रह्म तत्व की खोज में लगे नागपुर के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक गोमुख से लेकर टिहरी बांध तक के जल नमूनों को इकट्ठा किया। सहायक नदियों के पानी की भी जांच होगी। गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ाने वाले स्थानों की भी जांच होगी। वैज्ञानिक ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर गंगा जल में कीड़े क्यों नहीं लगते और गंगा जल रोगों का निवारण कैसे करता है। गंगा को प्राचीन समय से वेद पुराणों में एक अलग ही नदी का दर्जा दिया गया है, जिसमें एक सेल्फ प्यूरिफाइंग एबिलिटी जिसे गंगा के साथ जोड़ा गया है कि भाई गंगा में शुद्धिकरण करने की ताकत है। तो इस चीज़ का हम एक वैज्ञानिक आधार ढूंढ रहे हैं। आज रिलीज हुई विद्या और इमरान हाशमी की फिल्म हमारी अधूरी कहानी को मिला ठंडा रिस्पॉन्स। वीकेंड पर टिकी नजर। कंगना की फिल्म कट्टी बट्टी का पहला पोस्टर जारी। 18 सितंबर को रिलीज होने वाली कंगना इरफान की फिल्म का ट्रेलर 14 जून को होगा जारी। सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान का ट्रेलर 18 जून को लॉन्च होगा। सलमान की मौजूदगी में मुंबई में होगा भव्य समारोह। शाहरुख फिल्म दिलवाले की शूटिंग के लिए बुल्गारिया पहुंचे। ट्विटर पर लिखा, रोहित की टीम के हंसते हुए चेहरों को देखने का अब और इंतजार नहीं कर सकता। 23 जून तक दिलवाले की शूटिंग बुल्गारिया में होगी। शाहरुख नजर आए फिल्म रईस के नए लुक में। मधुर की फिल्म कैलेंडर गर्ल्स का पोस्टर लॉन्च। फिल्म के साथ 5 नई लड़कियां बॉलीवुड में रखेंगी कदम। हेमा मालिनी बनी नानी। छोटी बेटी आहना ने बेटे को जन्म दिया। ट्विटर पर हेमा मालिनी ने लिखा, मां और बाबा दोनों ठीक हैं। नमस्कार,
मैं हूं बीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। 25 खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। सोमवार रात ऑडी और एक टैक्सी के बीच हुए हादसे के मामले में आरोपी जानवी गढ़कर को 26 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस बीच दर्दनाक हादसे के कुछ ही मिनटों बाद बनाया गया एक वीडियो सामने आया है। पीड़ित का कहना है कि हादसे के बाद जानवी के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी और वो बल्कि पैसे का लालच देने में लगी थी। ये वीडियो सोमवार रात मुंबई के ईस्टर्न फ्रीवे पर एक ऑडी कार और टैक्सी की भिड़ंत के बाद लिया गया। ऑडी चला रही जानवी अपनी गाड़ी के बाहर खड़ी थी। लोग चिल्ला रहे थे। आखिर एक शख्स की मौके पर ही मौत हो चुकी थी और दूसरे ने अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ दिया। जानवी को इस मामले में शुक्रवार को कुर्ला की अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 26 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि पुलिस जानवी से और पूछताछ करना चाहती थी। मुंबई पुलिस ने जानवी गढ़कर की हिरासत के लिए कोर्ट में दलीलें पेश की, क्योंकि पुलिस ये जानना चाहती थी कि आखिर जानवी रोड के गलत साइड पर कैसे पहुंची और साथ ही क्या उन्होंने मरीन प्लाजा से निकलने के बाद किसी और पब में भी शराब पी थी। लेकिन दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जानवी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शायद इसके बाद पुलिस को जानवी से तहकीकात करने का मौका ना मिले। कोर्ट में उसे पीसी देना चाहिए था, पुलिस कस्टडी, पर अभी के कोर्ट के अंदर उसे जेसी दी गई है। तो मैं यही आगे के हियरिंग में अपील करता हूँ कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए और हमें जस्टिस मिले। ये भी हमने आर्ग्यू किया कि उसकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है। उसको जो स्वेलिंग है हाथ पे वो भी सबको दिखाई दे रहा है और इसलिए उसको प्रॉपर मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है और उस वजह से जो कुछ फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए उसके खिलाफ हम नहीं है, वो तो होना ही चाहिए, मगर उसके लिए आरोपी की पुलिस कस्टडी में जरूरत नहीं है। इस हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस भी ड्रंक एंड ड्राइविंग को लेकर सख्ती से पेश आना चाहती है। पुलिस की माने तो महिला ड्राइवरों की चेकिंग में भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी। ड्रंक एंड ड्राइव की जो नाकाबंदी होती है उसमें हमने अभी दो लेडी कांस्टेबल्स को शामिल करना शुरू किया है, ताकि जो लेडी ड्राइवर्स है उनका चेकिंग भी कंफर्टेबली और डिसेंटली हो सके। फिलहाल इस मामले में जानवी को भाईखला की महिला जेल में भेज दिया गया है। अब उनकी बेल एप्लीकेशन पर सोमवार को सुनवाई होगी। मुस्तफा शेख और मुनीश पांडे के साथ अमृता शेड़गे, मुंबई आज तक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नेस्ले की याचिका पर सुनवाई करते हुए मैगी को फिलहाल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। यानी कि मैगी नूडल्स की 9 किस्मों पर लगाया गया प्रतिबंध फिलहाल नहीं हटेगा। कोर्ट ने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ये सवाल भी पूछा कि वो ब्रांड एम्बेसडर्स पर कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। मैगी देश भर में बैन है, लेकिन उसके 3 करोड़ पैकेट अब भी मार्केट में मौजूद हैं। ये बात खुद नेस्ले के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताई। नेस्ले के वकील अदालत में बार बार यही कहते रहे कि मैगी के सैंपल्स की जिस तरह से जांच की गई वो सही नहीं थी। नूडल और टेस्ट मेकर को अलग अलग लेड के लिए मापना गलत है। दोनों को एक साथ मिलाकर ही मैगी बनती है और उसे वैसे ही मापना चाहिए। एक और दलील जो मैगी के वकीलों ने कोर्ट में दी वो ये कि FSSAI ने जिस तरह से कार्रवाई की वो गलत थी। मैगी पर बैन लगाए जाने से पहले कंपनी को शो कॉज नोटिस भेजा जाना चाहिए था। नेस्ले की दलील के बाद FSSAI के वकील अपनी कार्रवाई पर दलील देने के लिए जैसे ही उठे, अदालत ने उनसे सिर्फ एक ही सवाल किया। जस्टिस VM कानाडे बार बार FSSAI के वकीलों से यही जानना चाहते थे कि आखिर उन्होंने नेस्ले पर कार्रवाई की तो की, लेकिन उन्होंने उनके ब्रांड एम्बेसडर्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों की। जस्टिस कानाडे ने एक वक्त ये तक कहा कि नेस्ले चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसके ब्रांड एम्बेसडर्स बेहद अच्छे हैं। FSSAI के वकील ने कानूनी पेचों का सहारा लेते हुए जवाब दिया। सेक्शन 24 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अगर भ्रामक बात कहता है एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, जिससे कि उस पदार्थ के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो जो व्यक्ति सेक्शन 24 और 53 जो व्यक्ति उसका जिम्मेदार होगा इस भ्रामक बात को एडवर्टाइज करने का या प्रचार करने का, तो वो सब लायबल होगा। इसमें सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर ही नहीं आएंगे, जो एडवर्टीजमेंट कंपनी है जो कि ऐड बनाती हैं वो भी आएंगी, और जो माध्यम है प्रेस का और मीडिया का माध्यम है वो भी जिम्मेदार होंगे। अदालत ने सभी दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि अगर FSSAI नेस्ले मामले में कोई केस दर्ज करना चाहती है तो उन्हें कंपनी के अधिकारियों को 72 घंटे का नोटिस देना होगा। मामले की अगली सुनवाई अब 30 जून को होगी।
बड़ी उम्मीद के साथ राहत के लिए नेस्ले बॉम्बे हाई कोर्ट आई थी। उन्होंने जांच की प्रक्रिया को गलत बताया और बैन को गैर कानूनी। लेकिन कोई भी फैसला सुनाने से पहले अदालत FSSAI और राज्य सरकार का पक्ष सुनना चाहती थी और इसी वजह से अब इस मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। कैमरामैन मंगेश के साथ विद्या, मुंबई आज तक। मुंबई में एक एक्स बॉयफ्रेंड ने अपनी पूर्व प्रेमिका पर निकाली खुन्नस। ब्रेकअप के 2 महीने बाद उसके घर पहुंचकर ब्लेड से वार कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। गुरुवार देर शाम हुई इस घटना के बाद पुलिस ने लड़के को हिरासत में ले लिया है। प्रेमी से रिश्ता खत्म करना इस लड़की के लिए जी का जंजाल बन गया। पूर्व प्रेमी बन गया हैवान। ब्लेड से वार कर युवती को किया घायल। हाथ में पट्टी बांधे मुंबई के सहार पुलिस थाने में खड़ी इस लड़की ने अपने पूर्व प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित लड़की की माने तो गुरुवार रात आरोपी युवक ने उसके घर पर आकर खूब गाली गलौज की और उस पर ब्लेड से वार कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। तो बोला दरवाजा क्यों बंद रखा है, खोल। तो मैंने बोला मैं नहीं खोलूंगी। तो उसने मतलब दरवाजे पे लात मारी और फिर मैंने खोला तो वो अंदर आया तो वो मारपीट करने लग गया, मुझे गाली वाली देने लग गया। तो मेरा जो फ्रेंड था वो बचा रहा था तो वो उसका भी नहीं सुन रहा था, उसको भी मार रहा था। पीड़िता के मुताबिक जब उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड की शराब की लत के बारे में पता चला तो उसने उससे दूरी बना ली। पिछले 2 महीने से उसके साथ सभी रिश्ते तोड़ दिए, जिससे बौखलाकर लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया। मम्मी को पता था, मम्मी ने बोला अगर मतलब ठीक लड़का रहेगा तो ही करवाएंगे, न तो नहीं। तो लेकिन अभी ये बाद में मेरे को पता चला कि वो पीने वीने लग गया ऐसा वैसा, तो मैंने छोड़ दी थी उसे। बाद में फिर वो 2 महीने के पहले ही सब खत्म हो गया था, फिर अचानक वो ऐसे पीछे पड़ने लगी। इस घटना के बाद पीड़ित लड़की और उसके परिवार ने पुलिस थाने में लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने IPC की धारा 452, 324, 321, 504, 506 और 427 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।